Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Edu Bharat Gurukul. In this video, we will discuss about the fourth colligative property, that is osmotic pressure. Class 12th, chapter solution, lecture number 8. इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज द फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर. 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, फोर्थ वन पे हम पहुंच गए हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमको समझना होगा व्हाट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस को समझेंगे, विद एग्जाम्पल समझेंगे. उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे और एक दो क्वेश्चन जो हर एक वीडियो में मैं आपको देता हूं, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, वो आपको मिलेंगे. तो बहुत ही अच्छी सी वीडियो होने वाली है, बहुत ही अच्छा सा लेक्चर होने वाला है. ऑस्मोटिक प्रेशर भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए समझते हैं व्हाट इज ऑस्मोसिस. बेटा, ऑस्मोसिस इज अ नेचुरल फिनोमिनन. ये सेंटेंस बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो. ऑस्मोसिस इज अ नेचुरल फिनोमिनन. यहां डायग्राम भी दिया गया है, डायग्राम से समझाऊंगा, विद एग्जांपल समझाऊंगा. बहुत अच्छे से जब ऑस्मोसिस समझ में आ जाएगा उसके बाद चलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पे. ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे, क्वेश्चंस करके देखेंगे. देखो ऑस्मोसिस एक्चुअली है क्या, यहां पे डायग्राम समझ लो आप. इस डायग्राम में एक कंटेनर है, इसको पूरा एक कंटेनर मान के चलो आप. ठीक है, उसके दो पोर्शन है, एक ये पोर्शन है और दूसरा ये पोर्शन है. पहले वाले पोर्शन में इस पोर्शन को नंबर 1 कह दें आप, एंड दिस इज द पोर्शन नंबर 2. दो पोर्शन में डिवाइड कर लिया हमने कंटेनर. पहले पोर्शन में हमने सॉल्वेंट फिल किया हुआ है और दूसरे कंटेनर में हमने, दूसरे पोर्शन में हमने सॉल्यूशन फिल किया हुआ है. ठीक है, और इन दोनों पोर्शन को हमने एसपीएम से सेपरेट किया हुआ है. एक कंटेनर में पार्टीशन डाल के, कौन सा पार्टीशन डाला, एसपीएम का पार्टीशन डाला. एसपीएम भी देख लेंगे क्या होता है. एसपीएम की फुल फॉर्म होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये भी समझेंगे. एक कंटेनर, पार्टीशन डाला एसपीएम का, एक पोर्शन में भरा सॉल्वेंट, दूसरे सॉल्यूशन में भर दिया सॉल्यूशन. ठीक है, अब ऑस्मोसिस यहां पे होना शुरू हो जाएगा. तो सबसे पहले देखते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है. तो ऑस्मोसिस एक फिनोमिनन है, एक प्रोसेस है इन विच, एक प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड और फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ये जो प्रोसेस है इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं. ठीक है, तो यहां जो फ्लो होगा वो क्या होगा, देखो आप, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड फ्लो होगा. यानी कि ये जो एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इससे केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं. ये केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होना परमिट करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अब यहां पे सॉल्वेंट, यहां पे सॉल्यूशन. फ्लो जो होगा, नेचुरल फ्लो जो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड होगा. या क्या हो सकता है, हमारे पास दो कंपार्टमेंट में, दो पोर्शन में सॉल्यूशन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के हो सकते हैं. तो दूसरी तरह से हम कहते हैं ऑस्मोसिस वो होता है जहां फ्लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है. तो ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लोज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से, थ्रू एसपीएम. एसपीएम आपको बीच में लगा के रखना है. बात समझ में आ गई. अब देखो यहां पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करता हूं मैं, क्योंकि सब्जेक्ट दो हैं. ध्यान से सुनना मेरी बात, सब्जेक्ट दो हैं, एक केमिस्ट्री, दूसरा बायोलॉजी. ऑस्मोसिस कॉमन टॉपिक है, बायोलॉजी में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है.
ऑस्मोसिस को केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का थ्रू एसपीएम। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है थ्रू एसपीएम। तो ऐसा फर्क क्यों आ गया भाई? ये फर्क नहीं है। अब आप मेरी बात को एक मिनट और ध्यान से सुन लेना कि यहां लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि यहां पे हम जो अमाउंट देख रहे हैं वो सॉल्यूट का देखते हैं। यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब इन केमिस्ट्री इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हायर कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है यहां पे ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है जी। बायोलॉजी में आते हैं। बायोलॉजी में जब हम कहेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का थ्रू एसपीएम, यहां पे देखो ये बायोलॉजी की बात बता रहा हूं मैं। बायोलॉजी में क्या करते हैं, बायोलॉजी में हम जो कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं बेटा वो सॉल्वेंट का देखते हैं। यानी कि सॉल्वेंट जहां ज्यादा होगा वहां से फ्लो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का किधर, टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो लेस सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का यहां ज्यादा होगा और यहां कम होगा क्योंकि यहां पे सॉल्यूट का ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है। दोनों बातों में फर्क कर लो। आप समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? दोनों बातों में फर्क कर लो। जब हम कहते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो हो रहा है तो हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट का अमाउंट कम है, सॉल्यूट यहां सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। लेकिन जब हम कहते हैं इन बायोलॉजी के जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है उससे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा तो उस टाइम पे हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। यानी कि जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा होगा, दोनों बातों को जोड़ के बता देता हूं, सॉल्वेंट ज्यादा होगा सॉल्यूट कम होगा। दूसरी साइड जहां सॉल्वेंट कम होगा सॉल्यूट ज्यादा होगा, ऐसे फ्लो होगा। समझ आ गई बात? एग्जांपल से समझ लो आप। रो मैंगोज shrink into pickle when placed in concentrated brine solution। देखो यहां पे जो रो मैंगो हमने लिया है और ब्राइन सॉल्यूशन लिया, ब्राइन सॉल्यूशन में रो मैंगो को डाल दिया, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहां ज्यादा है? रो मैंगो में ज्यादा है। ब्राइन सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कम है तो फ्लो कहां होगा? जहां पे सॉल्यूट कम होगा। तो सॉल्यूट जहां पे कम है वहां से जो वाटर का फ्लो है वो दूसरी साइड हो जाता है। तो इसलिए जो रो मैंगो है यहां पे क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाते हैं। यानी कि यहां से रो मैंगो से वाटर निकल के ब्राइन सॉल्यूशन में चला जाता है। दूसरा एग्जांपल समझ लो आप, दूसरे एग्जांपल से समझो। लिम्प्ड कैरेट्स बिकम फर्म अगेन व्हेन प्लेस्ड इनटू वाटर। जो आपने देखी होंगी कैरेट्स होती हैं ड्राई सी हो जाती है ना, अगर उनको वाटर में हम डाल दें, वाटर में रख दें तो वहां पे क्या दिखेगा आपको? वो कैरेट है ना फ्रेश फ्रेश ही दिखेगी। आपने सब्जी बेचने वालों को देखा होगा, फ्रूट्स बेचने वालों को देखा होगा, वो क्या करते हैं? पानी डालते रहते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं। इनका जो है रीजन वो यही है कि वो जो वाटर वहां पे ड्राई हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? उन वेजिटेबल्स को, उन फ्रूट्स को रिवाइवल के लिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे कैरेट वाला जो एग्जाम्पल है, जब आप उस पर जो लिम्प्ड कैरेट है उस पर जब वाटर डालेंगे, आप वाटर में रखेंगे तो फ्रेश फील करेगा, फ्रेश सा आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि वाटर उसके अंदर एंटर हो जाता है। तो आपको समझ आ गया, जहां सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा वहां से फ्लो होगा उस साइड जहां सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा। दूसरी तरह से कह सकते हैं जहां सॉल्यूट का अमाउंट कम है, जैसे सॉल्वेंट है या सॉल्यूट का अमाउंट कम है, वहां से फ्लो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जहां पे सॉल्यूट ज्यादा अमाउंट में है थ्रू एसपीएम। ये प्रोसेस ऑस्मोसिस होता है एंड दिस इज अ नेचुरल फिनोमिनन। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? अब हम एसपीएम की बात कर रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दी आपको, यहां पे पढ़ भी लेते हैं एक बार। अ मेम्ब्रेन विच अलाउज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट बट प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं होते, कौन पास होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास होते हैं इस एसपीएम से।
ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी है, उसकी प्रॉपर्टी है। समझ आ गई बात? तो ये ऑस्मोसिस जब आपको समझ में आ जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर फिर आप समझ लेंगे। ठीक है बेटा, बढ़े आगे। चलो अभी बात करते हैं इस ऑस्मोसिस पे बेस्ड एक क्वेश्चन यहां पे है, अ पील्ड एग स्वेल्स व्हेन डिप्ड इन वाटर। पील्ड एग को जब वाटर में डिप करते हैं तो वो स्वेल अप हो जाता है, while shrinks in saturated brine solution. Why this is happening? देखो पील्ड एग का मतलब है कि जो आपके पास एग है उसको आपने कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो उसका जो कवर है ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, उसको वो रिमूव हो जाता है, वो डिजॉल्व हो जाता है। उस कवर के अंदर अगर आपने कभी एग को खोल के देखा है, उस कवर को हटा के देखा है, तो एक बारीक सी, बहुत बारीक सी एक फिल्म होती है, वो मेम्ब्रेन का काम करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। उस एग को, उस तरह के दो एग ले लो, कवर हटा दो जिसको हम कहेंगे पील्ड एग, और यहां पे दो तरह के कंटेनर हैं, दो कंटेनर जिनमें अलग अलग तरह का सॉल्यूशन भरा हुआ है। इसमें हमने फ्रेश वाटर यानी कि प्योर वाटर फिल कर दिया, और दूसरे वाले कंटेनर में हमने क्या किया है बेटा, हमने यहां पे लिया है ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि सॉल्टी वाटर। ये कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है, ये डाइल्यूट वाटर है, यानी कि यहां पे प्योर वाटर है। इसमें हमने पील्ड एग डिप किया, और इसमें भी हमने पील्ड एग डिप किया। ठीक है जी, यहां पील्ड एग के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां कम है। ठीक है, तो वाटर यहां से एंटर करेगा पील्ड एग के अंदर, जो मैंने बारीक सी फिल्म बताई है उसके थ्रू। ठीक है, तो यहां इस केस में क्या होगा, इस केस में जो एग है आपका वो स्वेल अप हो जाएगा। ये जो एग आपने यहां रखा है ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये स्वेल अप हो जाएगा, यानी कि ये और साइज इसका बढ़ जाएगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है, तो यहां से वाटर कहां आएगा, यहां इसके अंदर हो जाएगा। लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है, तो फ्लो यहां से यहां होगा। तो यहां पे क्या होगा, जो ये वाला आपका पील्ड एग है ये सॉरी ये सिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है ना, इससे वाटर यहां आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, आपको आना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि ऑस्मोसिस होता क्या है। ये रियल एग्जाम्पल है, रियल लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल हैं जिनसे आप ऑस्मोसिस को समझ सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, फिर वापस वही डायग्राम हमने लिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये डायग्राम। ठीक है जी, पहले सुन लो मेरी बात, उसके बाद पढ़ लेना। यहां पे मैं बताऊंगा कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या लिखा हुआ है। ये हमारा हुआ सॉल्वेंट, ये हमारा हुआ सॉल्यूशन। ठीक है जी, एसपीएम के थ्रू फ्लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अब देखो यहां पे ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। हमने पढ़ा कि जहां पे प्योर सॉल्वेंट होता है वहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, अगर केमिस्ट्री की टर्म में हम सीखें तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए फ्लो इस यहां से यहां हो रहा है। जहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे प्रोपोर्शनली, वहां से फ्लो दूसरी तरफ हो जाएगा। समझ गए? तो यहां से यहां फ्लो होगा, यहां जो प्रेशर है वो ज्यादा है वेपर प्रेशर, यहां वेपर प्रेशर कम है, ये समझते हैं हम। अब देखो यहां से फ्लो होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, मैंने कहा नेचुरल फिनोमिनन है। कब तक होगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता। ठीक है ना, यहां इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो हमारा जो फ्लो है, जो ऑस्मोसिस है, वो रुक जाएगा। अब यहां प्रेशर
ज्यादा, यहां प्रेशर कम। देखो यहां P है और यहां P है, लेकिन ये अभी पाई हम बाद में ऐड करेंगे। अब हमने करना क्या है, हम नहीं चाहते, सुनो ध्यान से, हम नहीं चाहते कि जब हम ये सेटअप तैयार करें तो वो फ्लो हो। अब मैंने कहा यहां वेपर प्रेशर ज्यादा है, हायर है, यहां लोअर है, तो ये दोनों वेपर प्रेशर को बराबर करने के लिए इफ वांट टू स्टॉप द फ्लो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्सटर्नल प्रेशर जिसको हमने पाई से रिप्रेजेंट किया उसको यहां अप्लाई करना पड़ेगा टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड थ्रू एसपीएम। समझ आ गई बात? इस फ्लो को हमने रोकना है, तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने अप्लाई किया है वो जस्ट अमाउंट है ना, बराबर लाने के लिए, यहां ज्यादा था वेपर प्रेशर, यहां कम था, इसको बराबर करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर हमने अप्लाई किया। ये जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने अप्लाई किया है इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो सिंपली अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक एक्सटर्नल प्रेशर है विच इज अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, ये भी कह सकते हैं, ये ऑस्मोसिस है। तो आप यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर एक बार पढ़ लो, आपको यहाँ से भी बात समझ में आ जाएगी। तो जो एपरेटस है आपका, मैंने इसके बारे में बता दिया था, यहाँ पे 2 पोर्शंस हैं और एसपीएम के थ्रू ये पोर्शन हमने सेपरेट किए हुए हैं, ठीक है, एक ही कंटेनर है ये। वन ऑफ द पोर्शंस इज फिल्ड विद द सॉल्वेंट, ये पहला वाला पोर्शन है, और दूसरे वाले पोर्शन में हमने क्या किया हुआ है, द अदर इज फिल्ड विद द सॉल्यूशन, ठीक है जी। ये आपका पहला पोर्शन बच्चों इस कंटेनर का, ये दूसरा पोर्शन, ये बातें मैंने आपको बता दी हैं। इसमें हमने पहले वाले पोर्शन में सॉल्वेंट फिल किया हुआ है, दूसरे वाले पोर्शन में हमने सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। ड्यू टू ऑस्मोसिस देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, ये बता दी हमने बात। अब क्या हुआ देखो सुनो, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू द एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए, इस फ्लो को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करते हैं उसको बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो सुनो, ऑस्मोसिस नेचुरल फिनोमेनन है, लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ थ्रू एसपीएम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है। अब इस फ्लो को अगर हमें रोकना है तो एक्सटर्नल प्रेशर हमें यहां हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड अप्लाई करना होगा, और ये जो प्रेशर को मेजर हम कर लेंगे, कितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया रिक्वायर्ड है टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, thus the osmotic pressure of a solution is the access process that must be applied to a solution to prevent osmosis। ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला कैसे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो फॉर्मूले से ही करना है, समझ आ रही है बात जी बच्चों? अब समझो आप, अब हमने एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला निकालना शुरू किया, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पाई इक्वल सी आर टी आया। कहाँ से आते इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, पीवी इक्वल्स एन आर टी। अब जो आइडियल गैसेज हैं या हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, दोनों का बिहेवियर सेम होता है, तो आइडियल इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज कर ली। देखना आप ध्यान से, ये P यहाँ पे अगर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए बात कर रहे हैं तो ये पाई हो जाता है हमारा, ये हमारा V वॉल्यूम हो जाता है, N नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है, R आइडियल गैस कांस्टेंट हो जाता है, T टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है जी। और पाई इक्वल्स यहाँ पे आ गया N बाई वी आर टी। N बाई वी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम,
और बेटा ये होता है मोलैरिटी दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। तो पाई इक्वल CRT फॉर्मूला बना के नहीं बना, पाई इक्वल CRT यहां से आया है, समझ गए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इज इक्वल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल C से। R आइडियल गैस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। मोलैरिटी C है, टेम्परेचर T है, तो पाई इक्वल CRT आ गया। अब पाई इक्वल CRT को फिर आप इस फॉर्म में ले आओ, यहां पे देखो कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को N2/V लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो V है वो लीटर्स में होगा, ये भी ध्यान रखें, मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी पढ़ा रखा है मैंने। N2 मोल्स हो गए सॉल्यूट के। अब इन N2 को इन टर्म्स ऑफ वेट और मोलर मास लिखेंगे, तो यहां पे W2 सॉल्यूट का वेट ले लिया हमने और M2 जो है बेटा वो सॉल्यूट का मोलर मास ले लिया, ऐसा लिखा होगा ना यहाँ पे, हाँ। इफ W2 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास M2 इज प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, तो फिर ये N2 को क्या लिख देंगे, W2/M2 लिख देंगे, N2 की जगह रिप्लेस कर दो, तो ये देखो ये बन गया पाई इक्वल W2/M2/V इंटू RT, ये V वॉल्यूम है, ठीक है। V को पाई की साइड ले जाओ आप, तो पाई V इक्वल्स W2RT/M2, समझ आ रही होगी बात, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं उनसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करते हैं हम, डिटरमाइन करते हैं। तो ये M2 के लिए फॉर्मूला बना के लिख दिया बस, M2 को यहां ले गए, पाई V को यहां ले आए, तो M2 इक्वल्स आ गया W2RT/पाई इंटू V, ठीक है। ये जो इक्वेशन हमारी है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, इसको वेंट ऑफ इक्वेशन कहते हैं, ध्यान रखना आप, कौन सी इक्वेशन कहते हैं, वेंट ऑफ इक्वेशन कहते हैं, वेंट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब वेंट ऑफ फैक्टर आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो वेंट ऑफ नाम याद रखना आप, ऑस्मोटिक प्रेशर की जो इक्वेशन है उसको वेंट ऑफ इक्वेशन कहते हैं, समझ आ गया। पाई इक्वल CRT है, C मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, R आइडियल गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। बस जो C है आपका उसको आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स को वेट और मोलर मास की टर्म्स में लेके आ जाओ, ठीक है, सिंपल है, ठीक है जी। अब देखो एक क्वेश्चन ये बनता है, हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है जी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, कौन सी होगी, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा P याद करो आप, डेल्टा P देखा था, चेंज देखा था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अब ये क्वेश्चन बनता है कि वाई, ध्यान सुनना, वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रीफर्ड ओवर ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्यों, टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उन चारों में इसको प्रीफर करते हैं टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन बन गया एक, तो यहां ऐसे भी बोल देते हैं, एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड फॉर मोलर मास डिटर्मिनेशन ओवर अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज वाइडली यूज्ड फॉर मोलर मास डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन, ये सॉल्यूट है आपके, पॉलीमर्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, इन सब के मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, ऑस्मोटिक प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसको प्रीफर करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, इसके 3 रीजन हैं भाई, ठीक है। पहला, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द ओनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये एक अकेली ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको रूम टेम्परेचर पे मेजर करते हैं, जिसकी वैल्यू रूम टेम्परेचर पे निकालते हैं। तो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं अगर इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, बहुत ज़्यादा उठा देंगे, बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाएंगे, तो भाई इनका ना डिकम्पोजिशन होने का डर रहता है और ये मॉलिक्यूल खराब हो जाते हैं। जो आपका मैक्रो मॉलिक्यूल है वो मैक्रो नहीं रहेगा, जो आपका पॉलीमर है वो पॉलीमर नहीं रहेगा, प्रोटीन आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए ये वाली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसको हम प्रीफर करते हैं बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन में। समझ में आ गया, रूम टेम्परेचर पे मेजर किया जा रहा है। दूसरी बात,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मोलैरिटी को यूज किया जाता है, मोलैलिटी यूज नहीं होती। बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है मोलैलिटी यूज होती है। तो जनरली हम जो लैब की कैलकुलेशंस के लिए ना मोलैरिटी को प्रीफर करते हैं। इसमें वॉल्यूम है, इसमें वेट है, ठीक है, तो ये हम करते हैं, इसलिए ये चीजें यहां पे हो जाती है। तो मोलैरिटी की वजह से इसको प्रीफर किया जाता है। थर्ड रीजन है ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिलेटिवली लार्ज, बहुत बढ़िया रीजन है, इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। देखो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी, डिफरेंस देखा, वैल्यू कम हो जाएगी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी भी देखा, डिफरेंस देखा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा टी एफ देखा, डिफरेंस देखा। लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू की डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आने वाली है वो बेटा बाकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उनसे ज्यादा वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा रहेगा। तो ज्यादा रहेगा तो कैलकुलेशंस में इजी हो जाते हैं चीजें, और हमको एप्रोप्रिएट आंसर्स, एप्रोप्रिएट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मिलते हैं। तो ये तीन रीजन हैं जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रीफर्ड ओवर ऑल अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुंदर बात है, समझ आ गई बात। तो ये बात से भी ऑस्मोटिक प्रेशर आपको समझ में आया होगा कि इसका इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली भी इसका इंपॉर्टेंस है, रियल लाइफ में भी इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। बाकी पढ़ने सारे हैं, पढ़ने सारे हैं। अब हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे अगर हम अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस देखें तो हम ना तीन तरह के सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। देखो यहाँ पे एक होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, दूसरे होते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, और तीसरे होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। देखो दो सॉल्यूशन है हमारे पास, ध्यान से देखना आप, एक और दो। सपोज इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो π1 है और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो π2 है, ठीक है। क्या है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, π2 है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं समझाऊंगा, लेकिन यहां पे एक बार हिंट समझ लो आप। अगर आपके पास π1 इक्वल्स π2 यानी कि दो जो सॉल्यूशन हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, इक्वल है, सेम है, तो ये आइसोटोनिक होगा। दूसरे केस में जो हाइपोटोनिक लिखा है यहां पे पहला वाला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक इसके कंपैरिजन में, और अगर π1 ग्रेटर देन क्या हो जाता है, π1 ग्रेटर देन π2 यानी कि पहले वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे वाले सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपर मोर, ठीक है, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, मोर कॉन्सेंट्रेशन, और हाइपो मतलब लेस, लेस कॉन्सेंट्रेशन, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। बस यहां समझ लो आइसोटोनिक का मतलब सेम हो ही गया आपका, समझ गए। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, ऐसे सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन हैविंग अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू अनदर, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी इसकी, कम रहेगी। कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा। लेस सॉल्यूट, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, लेस कॉन्सेंट्रेशन, हाइपोटोनिक हो गया। हाइपर का मतलब हो गया मोर, मोर सॉल्यूट, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होंगे दूसरे के कंपैरिजन में तो उसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो यहां पे इन जनरल इफ टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हेंस same molar concentration they are called isotonic. If one solution is of lower concentration, lower osmotic pressure, it is called hypotonic. और अगर concentration ज्यादा है, the more concentrated solution is said to be hypertonic, ठीक है। तीनों में डिफरेंस आपको मैंने बता दिया, आइसोटोनिक में सेम, हाइपर में ज्यादा, हाइपो में कम, ठीक है जी। बात समझ में आ गई।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर पूरा समझ में आ जाता है यहाँ पे। अब कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जहां पे आप देखोगे कि ऑस्मोसिस होता है, क्योंकि ऑस्मोसिस ही ऑस्मोटिक प्रेशर को लेके आया ना। तो लिम्प्ड कैरेट वाला एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है जी। दूसरा विल्टेड फ्लावर्स, मैंने कहा था वेजिटेबल्स बेचने वाले होते हैं, फ्रूट्स बेचने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर का स्प्रे करते रहते हैं उनके ऊपर, ठीक है। फ्लावर्स वाले भी ऐसे ही करते हैं, जो फ्लावर सेल करते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, स्प्रे करते रहते हैं फ्लावर्स के ऊपर, जिससे कि रिवाइवल होता रहे। जो वाटर वेपोराइज हो रहा है वो वाटर कहाँ से देता है, वो स्प्रे वाला जो उनके पास होता है उससे देता है। तो ये क्या करते हैं, रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, या स्प्रे कर लो या फ्रेश वाटर में रख दो आप, तो इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड दैट ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर। आपने बहुत, ये तो रियल लाइफ से जुड़े हो, सबने देखे हैं कि जो मीट को हम प्रिजर्व करते हैं वो सॉल्ट में रख के करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स को जब हम प्रिजर्व करते हैं तो वो शुगर में रख के करते हैं, शुगर सॉल्यूशन में। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए करते हैं कि जो बैक्टीरिया उनको खराब करते हैं, जब हम उनको रखते हैं किसमें, सॉल्ट में या शुगर में, शुगर सॉल्यूशन में, तो वहाँ क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उनके अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा, उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डाई हो जाएगा, ठीक है। श्रीवल हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। तो जो आपका मीट है, ठीक है, जो आपके फ्रूट्स हैं वो क्या रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं, खराब नहीं होते। ऑस्मोसिस, पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट, ये एक डिजीज है। पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड डेवलप स्वेलिंग और पफिनेस ऑफ देयर टिश्यूज, अ डिजीज कॉल्ड एडेमा। क्या होता है, ज्यादा नमक खाने वाले जो लोग हैं वहां क्या होता है कि जो वाटर है ना वहां पे उनके टिश्यूज में चला जाता है, टिश्यूज स्वेलअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये लिखा ना स्वेलिंग और पफिनेस, तो ये एक बीमारी उनको हो जाती है। ज़्यादा सॉल्ट नहीं, मतलब जो भी खाना है वो ऑप्टिमम अमाउंट हमको लेना है। तो ये एक डिजीज है और ये भी ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? ऑस्मोसिस समझ गए, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ गए, फॉर्मूला समझ गए, एग्जाम्पल बहुत सारे देख लिए, आपको समझ आ गई होगी बात। अब रियल लाइफ में ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन, ये यहां पे लिखा हुआ रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस आप समझोगे, मैं इसको लिख रहा हूं यहां पे RO, और ये RO वही मशीन है जो हम सबके घर में वाटर को प्योरीफाई करने के लिए लगी हुई है। ऑस्मोसिस नेचुरल फिनोमिनन है, RO यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, वो हमको करानी पड़ेगी, फोर्सफुली करानी पड़ेगी। तो यहां पे समझो आप, अब हमारे पास ये इम्प्योर वाटर है, सॉल्ट वाटर, डिसैलिनेशन, ओशन का सी वाटर होता है हमारे पास, तो उसको भी हम ऐसे प्योरीफाई करते हैं, ड्रिंकेबल वाटर बनाते हैं, फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं। देखो ये कंटेनर इनिशियली खाली है, ये कंटेनर में आपने क्या फिल कर दिया, जो इम्प्योर वाटर है जिसको आपको प्योरीफाई करना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने SPM लगा दिया, पार्टीशन दे दिया। ये RO मान लो आप, आपके घर में जो मशीन है ना वहाँ पे यही काम होता है, आप टैप वाटर वहाँ एंटर करते हैं, ये आगे यहाँ पे, और एक प्रेशर अप्लाई करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे प्रेशर आप अप्लाई करेंगे, कितना, ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या था, केवल रोकने के लिए था। अब हमने फ्लो को रिवर्स कराना है, समझ गए, फ्लो को क्या कराना है, रिवर्स कराना है। जब फ्लो रिवर्स होगा तो उसको क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। तो हमने इतना प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया है कि जो फ्लो यहां से यहां होना था उसको हमने रिवर्स लेके आ गया, रिवर्स कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इस कंटेनर में आ जाएंगे। अब RO बना दें अगर, तो यहां पे हमने लगा दिया एक टैप, ठीक है, यहां फ्रेश वाटर, टैप खोलो, ग्लास नीचे लगाओ, यूज करो, ड्रिंकेबल वाटर, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है ऑस्मोसिस का। जो हमारे पास सी वाटर है, सलाइन वाटर है, सॉल्टी वाटर है, बहुत सारी इंप्योरिटीज उसके अंदर है, उसको प्योर अगर हमने करना है तो फिर हमने एक प्रेशर लगाना पड़ेगा टू रिवर्स द ऑस्मोसिस, ठीक है, टू रिवर्स द ऑस्मोसिस। और यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स यहां इस कंटेनर में आ जाएंगे और यहां हमको मिलेगा फ्रेश वाटर, ठीक है जी। बात समझ में आई?
ये हुआ एप्लीकेशन ऑस्मोसिस का। इसके बाद जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स CRT, देख लो तो पाई इक्वल्स N2 बाई VRT और पाई इक्वल्स W2 बाई M2। अब सारी बातें आपको बता दी मैंने, यहाँ क्या 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 है। ये फॉर्मूला, यहाँ C को कन्वर्ट कर दिया कॉन्सेंट्रेशन को N2 बाई V में, N2 को W2 बाई M2 में, ये फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कैलकुलेट व्हाट द ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ऑफ अ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज एट 300 केल्विन टेम्परेचर। सॉल्यूशन क्या है इसका, डेसीमोलर का मतलब है 1/10 मोलर सॉल्यूशन हमारे पास है। इसका मतलब हुआ 0.1 मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.1, वॉल्यूम कितना हो गया, V की वैल्यू 1 लीटर। देयरफॉर द प्रेजेंट केस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो अभी बताया मैंने 0.1 हो गए, वॉल्यूम 1 लीटर हो गया, टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया। पाई निकालना है तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, वैल्यू रख दो आप। तो पाई इक्वल्स क्या हो गया, NRT बाई V। N कितना 0.1, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना 300, वॉल्यूम कितना 1 लीटर। कैलकुलेट करेंगे 2.463 ATM। ये ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ इस सॉल्यूशन का। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है जी, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर हमने निकाल दिया। एक क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजों को और ज्यादा समझेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो अगली वीडियो में एबनॉर्मल मोलर मास वेंट ऑफ फैक्टर को डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।